अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं जी। तो ये सीन कुछ ऐसा है कि मैं सुबह ही खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है और सुबह से ही मैंने स्टार्ट ले लिया था सब कुछ बनाना, क्योंकि रात मेरी नंद से मेरी बात हो रही थी। तो उसने बोला कि हम लोग कल आप लोगों की तरफ आएंगे। ठीक है जी। तो मैं क्या करती हूँ कि जिस टाइम पता चले कोई आ रहा है तो मैं सुबह के टाइम ही सब कुछ ना स्टार्ट कर देती हूँ बनाना। मैं ऐसा नहीं करती कि एक दिन पहले करके रख लूँ। मैं उसी दिन करती हूँ क्योंकि अच्छा खासा टाइम होता है और मेरी नंद वैसे भी मगरिब के बाद अक्सर आती है ना, तो दिन काफ़ी होता है। तो बस मैं सारा कुछ ना सुबह 10 बजे तक स्टार्ट कर देती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो जाने से पहले मुझे सब कुछ दे के चले जाते हैं ताकि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना बने, कोई चीज़ रह ना जाए, तो बस वो मुझे दे के चले जाती हैं। तो ये रेसिपी तो मैं आपको फ़िश, लाहौरी फ़िश की नहीं दूंगी क्योंकि मेरे ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है और मैंने आप लोगों को बताया था मैं लाहौरी फ़िश कैसे बनाती हूँ। तो बस थोड़ा सा ही बताऊंगी कि ये तकरीबन 3 किलो फ़िश थी। और मैं क्या करती हूँ कि जो बॉटल में मिलता है ना लेमन जूस, में वो नहीं डालती। मैंने ये तकरीबन ढेर सारे थे, तकरीबन किलो होंगे लीमू। तो मैं उनको ना इसमें ब्लेंडर में डाल के ना, तो उसमें ढेर सारा तकरीबन 2 पोटियाँ लहसुन थी, तो मैंने डाल के तो ग्राइंड करके ना इनको रख लिया। तो उससे ये होता है कि पानी डालने के, क्योंकि इसमें फ़िश में पानी नहीं डालना होता ना, इसको आपने लेमन जो वाटर है ना, जो नींबू पानी है, उसी में आपने इसको ना मैरिनेट करना है। तो मैंने वो जनाब जो है ना कर लिया ग्राइंड और साइड पे रख लिया। और बाकी सारे मसाला जात जिसमें सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन और क्वांटिटी में आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई अपने हिसाब से बनाएगा, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो ही जाती है। तो बस मुझे अंदाज़ा होता है मैंने ये 3 किलो में कितना डालना है। तो हैंडफुल जो है ना, मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया और अजवाइन डाल के ग्राइंड करके इसमें डाल दिया था। और उसके बाद नमक, मिर्च, उसके बाद सूखी कसूरी मेथी जो होती है वो, और लहसुन अदरक की सॉरी अदरक नहीं, सिर्फ लहसुन। और फिर इसमें बेसन और ये जो मैंने लेमन जूस और लहसुन को ग्राइंड करके रखा हुआ है ना, इससे मैंने अच्छी तरह से ना मैरिनेट करके मैंने इसको साइड पे करके, यानी 10 बजे ही मैंने रख दिया था। क्योंकि मुझे था कि मगरिब टाइम मैं फ्राई करने शुरू कर दूंगी। और इससे ये होता है कि आप जब इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके रखते हैं ना, तो जो फ़िश के अंदर ना मसाला बड़े अच्छे से ना उसमें जज्ब हो जाता है और उसकी जो बोटी है ना बड़े मज़े की हो जाती है। तो उससे ये है कि अगर जितना जल्दी आप मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही ये अच्छा मैरिनेट होगा। और बेसन का ये है कि वो इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं डालना होता। मैंने तकरीबन 2 कप जो होते हैं ना, चाय वाले जो कप होते हैं छोटे, बस वो डाले थे। क्योंकि बेसन बेसन नहीं करना होता इसमें, बस थोड़ा थोड़ा सा ही ना कहीं नज़र आ रहा हो थोड़ा सा, क्योंकि फ़िश को असल चीज़ होती है कि फ़िश का जायका अच्छा होना चाहिए, तो वो बेसन से थोड़ा सा मज़े का क्रिस्पी सा हो जाता है। और मेरी नंद ने मुझे स्पेशल बोला हुआ था कि फ़िश लाजमी बनानी है क्योंकि उसको मेरे हाथ की फ़िश बहुत अच्छी लगती है। तो बस फिर ये जनाब मैं इसको कर रही हूँ मैरिनेट और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। फ्रीज़र में इसलिए रख देती हूँ कि ज़रा अच्छी तरह से ना वो उसमें रच बस जाता है मसाला, फ्रिज में अगर या फ्रीज़र में आपने रखी हुई हो। तो वो इतनी जमती जमती कोई नहीं है, बस थोड़ा सा ना ठंडी सी हो जाती है और उसका यानी कि जो मसाला है ना स्टे कर जाता है उसके ऊपर बड़े आराम से। हाँ जी, तो उसके बाद फिर मुझे बनानी थी गाजर की खीर। और मुझे ये है कि पता होता है कि बच्चे जो है ना वो गाजर की खीर या खीर क्या पसंद करते हैं, तो बच्चे शौक से खाते हैं। ये ठंडी सी हो और बड़े मज़े की लगती है। तो बस ये गाजरें जो हैं तकरीबन ये भी 3 किलो थीं, तो इनको मैंने कद्दूकश करवा लिया था। और उसके बाद जनाब इसको मैंने ना चूल्हे पे बगैर कुछ डाले चढ़ा दिया था। कुछ भी नहीं इसमें डालना, फ्लेम थोड़ी सी हाई रखनी है और आप इसको चूल्हे पे रख दें। ठीक है, ये अपने ही पानी में ना खुश्क होती जाती है। तो इसका जो है ना पता चल जाता है कि थोड़ी सी ना सॉफ्ट हो जाती है बिल्कुल, और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होता है ना, डार्क हो जाता है।
लेकिन ये है कि आपने इसके पास ही खड़े रहना है और इसको जो है ना वो आपने चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो अगर लग जाए ना तो फिर बाद में जो जायका है ना वो थोड़ा सा लगा हुआ आता है। तो बस लकड़ी का चम्मच लें और इसमें आराम से चलाते जाएं और आराम से जो है ना इसको ऊपर नीचे करते जाएं। और इसी कंडीशन में इसमें आप चीनी भी डाल दें जब थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए, और इसमें इलायची भी डाल दें। तो ये देखें अब ये तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छी अच्छी खासी सॉफ्ट हो गई थी। और इसमें मैंने ना डाल दी थी इलायची, तकरीबन 4-5 इलायचियाँ थी, वो मैंने अच्छी तरह से पीस के ना तो इसमें डाल दी थी। ठीक है जी। और फिर उसके बाद ये इतनी, जब ये इसकी ऐसी शक्ल हो जाए ना तो इसमें फिर आपने डाल देना दूध। और दूध मैंने इसमें तकरीबन 4 किलो डाला था। ठीक है, 4 नहीं 5 किलो, सॉरी 5 किलो मैंने दूध डाला था इसमें। और जनाब इसको जो है ना मैंने अच्छी तरह से फिर हल्की सी आग पे ना पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि जितना दूध होगा और उसकी मलाई वगैरह होगी ना तो बड़े मज़े का और बड़े क्रीमी सा ना ये गाजर की खीर क्रीमी सी बनती है। और ना मैंने जब लास्ट टाइम ये लोग आए थे तो मेरा जो भांजा है बड़ा, उसने कहा था कि मैंने कस्टर्ड बनाया था, तो उसने बोला था कि मामी का जो कस्टर्ड है ना वो भी नमकीन है, मीठा भी मामी का नमकीन होता है। तो मैंने आज जो है ना हत्तल इम्कान कोशिश की थी कि इसमें जो मिठास है ना वो अच्छे सी मज़े की हो, जिससे पता चले कि मीठा खाया जा रहा है। तो लेकिन वो ये कि वो इस्लामाबाद पढ़ता है यूनिवर्सिटी में और वो आया नहीं था, लेकिन मीठा जो है ना उसने तो नहीं खाया, लेकिन बना बहुत मज़े का था, मीठा सा था, ये अच्छा बन गया था जी। तो ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी है, जो इसमें मर्ज़ी डालें, लेकिन मुझे इसमें गाजर की खीर में ना बादाम और गरी अच्छी लगती है। तो मैंने गरी बारीक बारीक करके डाल दी थी इसमें, और बादाम जो है ना वो इसमें डाले थे। लेकिन क्या हुआ कि रात को मुझे बादाम भगोने याद नहीं रहे, और इसमें छिलकों वाले बादाम अच्छे नहीं लगते हैं, बादामों की छिलके उतरे भी होना तभी मज़े की लगती है। तो फिर मैंने क्या किया, अब टाइम भी नहीं था मेरे पास कि मैं इसे भगोती और फिर वो उसके छिलके उतारने का इंतज़ार करती। तो मैंने फिर क्या किया, क्योंकि मुझे ये था कि गैस भी चली जाएगी और मुझे इसको ठंडा भी करना था, तो बस फिर मैंने एक दूसरी तरफ रखा देचकी को और उसमें डाले मैंने बादाम। बॉयल हो गया तो वो छिलके आराम से उतर गए, और मैंने फिर इसको ना कटिंग करके तो मैंने इसमें डाल दिया। क्योंकि इसी कंडीशन में जब आप डाल रहे होते हैं ना और साथ साथ ये पकती जाती है तो बादाम और गिरी दोनों भी ना ज़रा सॉफ्ट से हो जाते हैं, मज़े के हो जाते हैं। तो बस ये जी मैंने डाल दिए बादाम, और इसको फिर क्या किया, मुझे बनाना था मटन कौरमा, तो मैंने फिर इसको छोटे चूल्हे पे रख दिया था और तकरीबन ये 2 घंटे बनी थी। ठीक है, और इसको मैंने जो है ना हल्की आग पे रख दिया था, ताकि जो है ना ये जो गाजर की खीर है ना ये ज़रा क्रीमी सी और मज़े की बने। तो अब देखिए आप, इसका टेक्सचर जो है ना थोड़ा सा ये थोड़ी सी थिक हो गई है। तो बस इस कंडीशन में मैंने इसको साइड पे रख दिया, और फिर मैंने दूसरी तरफ जो है ना वो प्याज रख दिए मटन कौरमे के लिए। ठीक है, और इसमें मैंने तकरीबन मेरे पास 3 किलो मटन था, और इसमें मैंने तकरीबन छोटे जो है ना छोटे साइज़ के 2 अनियन डाले थे, और इसको मैंने बिल्कुल सॉफ्ट सा ना लाइट सा ब्राउन कर लिया था, सॉफ्ट भी और बिल्कुल लाइट सा ना, इतना डार्क नहीं करना क्योंकि गोश्त डार्क ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो साथ साथ मैं जी भूख लगी हुई थी तो मैं अपने लिए बॉयल मैंने 2 एग किए थे, एक खा चुकी हूँ और एक जो है ना ये पड़ा हुआ साथ साथ ये भी मैं इंजॉय कर रही थी। और इस दौरान मेरे बेटे की जो है वो कॉल आ गई और उसने बोला कि मामा जी आप क्या कर रहे हो, तो मैंने उसे बताया कि बेटे आपकी फूफो आ रही हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि काफ़ी दिनों बाद ये लोग आ रहे हैं, बहुत दिनों बाद आ रहे थे। तो वरना हम लोगों का ये था कि अक्सर हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद ना हम लोग, कभी मैं वहाँ चली जाती थी और कभी वो लोग यहाँ आ जाते थे। लेकिन इस दफ़ा काफ़ी दिनों बाद मिलना हो रहा था, बस मसरूफियत ऐसी रही कि ना हमारा निकलना हुआ ना उनका निकलना हुआ। तो बस जी अब ये मेरे इतने लाइट हुए हैं प्याज, और मैंने इसमें फिर मटन डाल दिया, और मटन के साथ मैंने नमक और गरम मसाला डाल के ना तो अच्छी तरह से मैंने उनको भून लिया, इतना कि वो पानी जब अपना छोड़ता है ना गोश्त तो वो फिर उसमें स्मेल भी नहीं रहती है, और वो बड़े अच्छा सा ना गरम मसाले का जो जायके हैं ना वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है, नमक के साथ बड़ा अच्छा वो बन जाता है।
तो फिर अब ये मेरी तकरीबन खीर जो है ना मेरी, ये एंड लगी हुई है। और इसको मैं फिर निकाल के मैंने क्या किया था कि मैंने इसको ना डीप फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि जो है ना ये ठंडी सी मज़े की हो जाए। क्योंकि मुझे अब ये था कि 1 बज चुका था इस टाइम, और मुझे ये था कि इतना तो हो जाए कि कम से कम ठंडी हो जाए, खाने में मज़ा भी आए। क्योंकि गरम गरम भी अच्छी लगती है वैसे ये, लेकिन जो ठंडी खाने का मज़ा है ना वो इतना गर्म में नहीं आता। और इस दौरान फिर मेरी जो नंद है उसकी भी कॉल आ गई कि मेरा जो बेटा है वो बोल रही थी कि उसको भी तैयार कर दो। उनका फंक्शन था, कोई ज्यूरिस्ट कॉलेज है, तो लॉ कॉलेज, तो वो लोग वो इन लोगों का है और वहाँ पे फंक्शन था। तो फिर मैंने अपने बेटे को उठाया, क्योंकि मेरा बेटा सो रहा था, वो छुट्टी हो ना तो बस फिर वो तो लंबी तान के सोता है ना। उसको फिर मैंने उठाया कि पप्पू बोल रही हैं कि कज़न आपकी आ रही हैं तो आप भी रेडी हो जाओ। तो फिर मैंने अपने बेटे को कपड़े शपड़े प्रेस करके दिए, और उसको ये है कि उसको मैचिंग करके मैंने ही देनी होती है, अब ये पहन जाओ और ये इसके साथ ये जूते पहन लो, यूँ कर लो। तो वो फिर मैंने ही उसे रेडी करना होता है, उसके कपड़े वगैरह ना। उसको कहता है कि मामा जी आप बता दिया करो, मुझे पता नहीं चलता। वो मैंने उसे दे दिए। और फिर दूसरी तरफ जनाब ये मैंने डाल दिए हैं टमाटर, लहसुन, अदरक की पेस्ट और हरी मिर्चें। इनको ना मैंने अच्छी तरह से गोश्त में ना इनका मसाला भून लिया, ठीक है जी। और बड़े मज़े का, यकीन करें इतने मज़े का ये मटन बना था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। यानी ऐसे लग रहा था कि देग का सालन है, बहुत मज़े का बना था। और हमारे तरफ तो यहाँ पर बहुत ठंड हो गई हुई है। आप लोग बताएं आप लोगों की सर्दी कैसी पड़ रही है? यहाँ पे तो बहुत ठंड पड़ रही है, और बहुत ज़्यादा हमारी तरफ ना धुंध बहुत पड़ती है। इतनी शदीद धुंध पड़ती है कि बाहर अगर आप नज़र लगाएं मारें ना तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, इतनी ज़्यादा धुंध होती है। तो बस शदीद सर्दी का मौसम हुआ पड़ा है, और मैं कहती हूँ कि अभी भी सर्दी ना आए तो कब आए। मैं अक्सर अपने हस्बैंड से कहती हूँ फल्लाह कितनी ठंड हो रही है, वो कहते हैं अभी भी ना आए, अब तो दिसंबर भी एंड लगा हुआ है, तो फिर कब आनी है। तो जी ये देखें जी मेरी हांडी मज़े की जो है कोरमा, मटन कोरमा, ये बहुत मज़े का जो है ना ये भुन चुका था। और ये भी जो है मेरी गाजर की खीर है, ये भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। और ये जनाब आप देखें इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत मज़े की बनी थी ये, यकीन करें बहुत टेस्टी बनी थी। मेरी नंद मुझे बोल रही थी कि ये मीठा बहुत टेस्टी बना है, और मैंने उसे बोला, मैंने कहा तकरीबन 4 घंटे लग के हल्की आग पे पकी है, तभी ये शायद इतनी मज़े की बन गई है, वरना शायद इतनी मज़े की ना होती है ना। क्योंकि अगर आप जल्दी में बना रहे होते हैं ना तो वो फिर आप गाजर भी थोड़ी सी ना सॉफ्ट नहीं होती है, और बस ऐसे सख्त सख्त सी रहती है। अक्सर मैंने कहीं खाई है तो वो बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन ये बड़े मज़े की बन गई थी। तो बस ऐसे ही मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को भी अपनी रेसिपी देती हूँ। आप लोग भी टेस्टी बनाते होंगे, लेकिन मैंने कहा चलें आपको अपनी रेसिपी देती हूँ कि मैं कैसी गाजर की खीर बनाती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी मेरी गाजर की खीर। हाँ जी, तो अब दूसरी तरफ मैंने बनाना था मटर पुलाव। और मटर पुलाव जो है ना हमारे सब बहुत बहुत जो है ना शौक से खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम ऐसे करो मटर पुलाव बना लो। मटर पुलाव में मैंने जनाब ये तकरीबन किलो, सवा किलो चावल थे, सवा किलो, हाँ जी। तो उसमें मैंने तकरीबन 2 प्याज डाले थे। उनको लाइट ब्राउन करने के बाद ना मैंने हल्का सा पानी लगाकर उसमें मैंने डाल दिया था जी नमक और गरम मसाला। इसको अच्छी तरह से ना मैंने पहले उनका कलर निकलने दिया। और मेरी एक आदत है कि जिस टाइम मैं मटर पुलाव बनाती हूँ ना, या मैं पुलाव भी बनाती हूँ, मैं हल्दी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे ना कलर ज़रा येलोइश हो जाए ना चावलों का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट और टमाटर, हरी मिर्चें ग्राइंड करके अच्छी तरह से डाल दी थी। और फिर इसमें मैंने मटर डाल के ना अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने इसको हल्की आग पे रख दिया था। और ये जब गल गए तो इसमें आपको पता ही है फिर चावल मटर वाले कैसे बनते हैं। तो मैंने इसमें डाल के चावल और फिर मैंने दम पे लगा दिया, क्योंकि ये इस टाइम 6 बजे का टाइम हो रहा है और मुझे बहुत जल्दी हुई पड़ी थी कि मुझे पता था मेरे गेस्ट भी आने वाले हैं और मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे फ़िश रख दी फ्राई होने के लिए। और फ़िश का ये है कि मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देती हूँ, और जब एक साइड से बन जाती है ना तो दूसरी साइड जब मैं करती हूँ तो मैं उसको फिर ज़्यादा हाई फ्लेम कर देती हूँ, क्योंकि वो फिर हाई फ्लेम पे दोनों साइडों पे ना बड़ी अच्छी बन जाती है। तो बहुत मज़े का यमी सा खाना बन गया था मेरा, और फ़िश तो बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं जिस तरह मैं फ़िश बनाती हूँ और जिस तरह मैं जो कुछ भी बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये है जी मेरे खाने की फ़ाइनल लुक, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलें जी, मुझे दें इजाज़त। ये था मेरा आज तक का व्लॉग। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।